सबसे ज्यादा जरूरी तत्व। इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। पानी पर सबसे समसामयिक 2 लाइनें प्रसिद्ध कवि रहीमदास जी ने कही थी कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी की जरूरत उस समय और बढ़ जाती है जब भीषण गर्मी पड़ रही हो। इसी पानी को लोगों के लिए सर्व सुलभ कराने के लिए छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक जगहों पर वाटर एटीएम लगाए गए, ताकि लोगों को 1 रुपए में 5 लीटर शुद्ध और ठंडा जल मुहैया कराया जा सके। लेकिन जैसा कि सभी सरकारी योजनाओं का हाल देखने को मिलता है, वैसा ही हाल आज इस योजना का भी है। कई शहरों में जहां लाखों रुपए खर्च करके लोगों के लिए सुविधा का आगाज किया गया, वहां आज इनकी हालत बेहद दयनीय है। लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम कुछ ऐसे वाटर एटीएम का जायजा लेंगे। अब बात करेंगे बालोद के, जहां के निकाय क्षेत्रों में कुछ वर्ष पहले करीब 10 एटीएम लगाए गए, वाटर एटीएम लगाए गए, लेकिन कुछ ही सालों में इसकी सुविधा हम लोगों को मिलनी बंद हो गई। जिले के अलग अलग ब्लॉक मुख्यालयों में डीएमएफ फंड और सरकारी योजनाओं के तहत 10-10 लाख की लागत से वाटर एटीएम लगाए गए, लेकिन ये वाटर एटीएम अब लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के बजाय सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अपनी अवस्था पर रो रहे वाटर एटीएम की तस्वीरें बालोद की हैं। तस्वीरें वाटर एटीएम के हालात बयां करने के लिए काफी है। वाटर एटीएम का ये स्थान अब विज्ञापनों के लिए ही काम आ रहा है। जहां से लोगों को पानी मिलना चाहिए था, वहां फिल्मों के पोस्टर लगे हैं। हालांकि अब जनप्रतिनिधि इस पर चिंता जता रहे हैं। बालोद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इस पर चिंता जाहिर करते हैं। वे मानते हैं कि जिस उद्देश्य से वाटर एटीएम को बनाया गया, उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा। वाटर एटीएम रेलवे की परिकल्पना थी और रेलवे ने इसे सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसको देख राज्य सरकार ने इसे निकाय क्षेत्रों में लगाया। निकाय ही इसकी देखरेख के लिए एजेंसी को भुगतान भी करती है। बावजूद इसके वाटर एटीएम का बंद होना निकाय की कमजोरी है। बालोद नगर पालिका के जल सभापति ने भी माना है कि वाटर एटीएम बंद होने से इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा। वे इसे जल्द शुरू करने की बात कहते हैं। हमारे जिले में वाटर एटीएम का बंद होना वैसे तो जनप्रतिनिधियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लगभग नगरीय निकायों में और जहां निर्वाचित लोग वहां पर इसकी व्यवस्था बनाई गई है। प्रशासन के लिए भी चिंताजनक है कि वो वाटर एटीएम शुरू नहीं है। और जो मेरी जानकारी है और जितना मैं समझ रहा हूँ, वाटर एटीएम जिन कंपनी ने लगाया है उन्हें निकाय वार्षिक संधारण शुल्क भी दे रही लगातार, और कोई भी इस बात को नहीं देख रहे कि वाटर एटीएम का हम भुगतान कर रहे हैं, बंद है कि शुरू है। और जिस लागत से वो लगाया गया था, आज वो जनता के लिए बोझ साबित हो रहा है। इसमें हम सबको चिंता करनी चाहिए। जो सुविधा नहीं मिल पा रही है पानी के मतलब वाटर एटीएम से, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन जो कंपनी है, रायपुर का कोई निजी कंपनी है जिनको मतलब है कि ये वाटर एटीएम को आपको चलाना है, लेकिन कुछ महीनों से उनका मशीन जो नहीं मिल पा रहा है, तो हम नगर पालिका द्वारा उस मशीन को रायपुर की कोई निजी कंपनी को हमने ऑर्डर दिया है और बहुत जल्द इस हफ्ते के अंदर वो मशीन आ जाएगा और बहुत जल्द वाटर एटीएम चालू हो जाएगा। उधर वाटर एटीएम की खराब हालत को देखते हुए उसका जिक्र को लेकर न्यूज 18 की टीम कलेक्टर के पास पहुंची। कलेक्टर बताते हैं कि इस भीषण गर्मी में जल की समस्या को देखते हुए उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जल की समस्या कहीं पर न हो। कलेक्टर साहब का कहना है कि जिले में 10 से 12 वाटर एटीएम लगे हुए हैं, जिसमें कुछ वाटर एटीएम खराब होने की जानकारी मिली है। उन्होंने तत्काल सभी वाटर एटीएम को सुधारने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिले के कई ऐसे वाटर एटीएम हैं जो कई महीनों से बंद पड़े हैं और इनकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, अभी पेयजल की विस्तृत समीक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें पीएचई को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह नगर पालिका नगरीय क्षेत्र में काम कर रही है। जो मुझे जानकारी मिली है, नगरीय क्षेत्र में 10-12 वाटर एटीएम लगे थे, उसमें कुछ बिगड़े हुए हैं जिसको सुधारने का निर्देश दिया है। विदिन 3 और 4 डेज में वो सुधर जाएगा। इसके अलावा कुछ जगह चल रहा है और इसी तरह अगर मान लो स्कूल या अन्य जगह लगा है तो वहाँ पर भी अगर फंक्शनल नहीं है तो उसको सुधार के चालू किया जाएगा। जिले में तकरीबन 10 वाटर एटीएम और दर्जनों वाटर कूलर भी लगे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा वाटर एटीएम बंद हैं। बहरहाल देखना होगा कि एक बार फिर से किए जा रहे प्रशासनिक दावे कब तक अमल में आते हैं और लोगों को वाटर एटीएम की सुविधा कब तक मिल पाती है।
बालोद जिले में लोगों को शुद्ध जल मिल सके, इसको लेकर के शासन स्तर पर वाटर एटीएम लगाए गए हैं। जिले में 10 से अधिक वाटर एटीएम लगाया गया है, लेकिन आज जब भीषण गर्मी पड़ रही, लोगों को शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है, ऐसे समय में जो वाटर एटीएम पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। प्रशासन की माने तो 10 में से 8 वाटर एटीएम चालू है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जिले में अलग अलग जगहों पे, चाहे बालोद जिले के दल्ली राजा की बात की जाए, गुंडारदेही की बात की जाए, गुरूर की बात की जाए, बालोद जिला मुख्यालय की बात की जाए, जहां जहां वाटर एटीएम लगाया गया है, वाटर एटीएम पूरी तरह से बंद है। जो जिम्मेदारी जिनके सर पर इस वाटर एटीएम को संचालन करने का था, उनके द्वारा एक चूक की गई है, लापरवाही की गई है, जिसके कारण आम जनता को इस वाटर एटीएम के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। तो आपके पास आते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी पानी की जरूरतें बढ़ जाएंगी, और निगम प्रशासन को ये भली भांति मालूम होता है, उसके बावजूद किस चीज का इंतजार करते हैं, किस वक्त का इंतजार करते हैं? जब भीषण गर्मी में भी राहगीरों को पानी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? जी बिल्कुल वाजिब है ये कहना कि जो वाटर एटीएम को जो लगाया गया था उसका उद्देश्य यही था कि आम लोगों को बहुत ही कम दामों पर पानी की व्यवस्था हो सके। 1 रुपए में 5 लीटर पानी देने की व्यवस्था की गई थी, और बाकायदा इसके लिए जो शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर इसकी मेंटेनेंस के लिए अलग से बजट भी बनाया गया था। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की कमी देखी गई है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी देखी गई है। वाटर एटीएम तो लगा दिया गया, लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया, और ये मेंटेनेंस नहीं होने के कारण जब 3 साल जो कंपनी, जिन कंपनी के हाथों में इसकी संचालन की जिम्मेदारी होती है, हाँ। 3 सालों तक तो ये संचालन हुई, लेकिन उसके बाद जब वो संचालन के जिम्मा जब निजी कंपनियों के हाथ से निकल गया, और जब इसकी जो संचालन नगर पालिका को करना था, स्थानीय प्रशासन को करना था, वहां उसके बाद फिर जो सरकारी ढर्रे में जैसे जिस तरह से होती है कि किसी भी योजना को लागू कर दिया जाता है और उसके बाद वो लागू होने के बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है, और कुछ वैसा ही हुआ है। वाटर एटीएम के साथ सभी सार्वजनिक स्थलों पर लगाया तो गया है, लेकिन इसको संचालन करने में कमी देखी गई है। मामले को लेकर जब हमने पूरी पड़ताल की, अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, कई बार यही स्थिति भी आई कि जो पालिका के अधिकारी है कहने से बचते नजर आए। मामले पर हालांकि कलेक्टर ने साफ कह दिया था कि इस पे उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। बावजूद इसके उनके निर्देशन के बाद भी कहीं न कहीं ये चूक देखी जा रही है। अब तक जो पालिका के जो जिम्मेदार अधिकारी है वाटर एटीएम को दुरुस्त करने के लिए अभी तक सजग नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये लापरवाही नहीं बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही है। और वाटर एटीएम की जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानिए कि कोई दीवार बनी हो जिस पर पूरा विज्ञापन के पर्चे छपे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो वाटर एटीएम की स्थिति को लेकर भी कोई अधिकारी सामने आकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखना है कि कब तक ये दुरुस्त हो पाते हैं।